बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश की तरफ से उठाए गए भारत के खिलाफ कदमों ने भारत को एक बार फिर से बांग्लादेश के खिलाफ एक मजबूत सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। चाहे बांग्लादेश की तरफ से तुर्की ड्रोन की भारतीय सीमा पर निगरानी को लेकर के हो, चाहे बांग्लादेश की तरफ से तुर्की ड्रोन की खरीद के बाद अब तुर्की टैंकों की खरीदारी को लेकर के हो, हर चीज़ को लेकर के बांग्लादेश लगातार भारत को निशाना बनाता आ रहा है। और अब भारत ने बदले में बांग्लादेश के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। इसके बाद से बांग्लादेश इंटरनेशनल मार्केट में खड़ा होकर के तिलमिलाना शुरू हो चुका है और दुनिया भर के तमाम संगठनों से भारत के खिलाफ बचाव की अपील भी शुरू कर चुका है। तो वहीं दूसरी खबर बांग्लादेश को लेकर के एक और बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। भारत ने बांग्लादेश और म्यांमार दोनों को आड़े हाथे लेते हुए अपने सबसे बहुप्रतीक्षित मिशन की तैयारी अब भारत ने शुरू कर दी है और बीएसएफ की तरफ से साथ साथ गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद बांग्लादेश की सीमा पर यह काम शुरू भी किया जा चुका है। तो वहीं जो सबसे अहम खबर आ रही है वो बांग्लादेश की तरफ से संविधान में भारी बदलाव को लेकर के सामने आ रही है, जहां शेख मुजीबुर रहमान के साथ ही साथ बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की भूमिका को भी पूरी तरह से मिटाने का काम शुरू कर दिया गया है और इसे कराया जा रहा है मोहम्मद यूनुस की सरकार की तरफ से। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के हिंदू मुस्लिमों को लेकर के यानी जो कि वहां पर रहने वाले हिंदू आबादी है उसको लेकर भी बहुत बड़ी अपील बांग्लादेश ने कर डाली है और बांग्लादेश की तरफ से उठाया गया कदम हिंदुओं के लिए बेहद घातक साबित हो रहा है, जिसको लेकर के भारत ने विरोध भी दर्ज कर दिया है। लेकिन अब भारत ने जो कदम उठाया है उसके बाद से अब बांग्लादेश की सीमा पर भारत की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो बेहद ज़्यादा बांग्लादेश के लिए ख़तरनाक साबित होने वाले हैं और भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि भारत के साथ पीछे आड़ खेल खेलने की वजह से अब बांग्लादेश को जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, क्या कहा है बांग्लादेश को लेकर के भारत ने और भारत की तरफ से गृह मंत्रालय ने कौन से कदम उठाए हैं जो म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा पर बेहद ज़्यादा ज़रूरी थे। चलिए इस सभी खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत के साथ दोहरा खेल साफ दिखाई दे रहा है। वह एक तरफ तो भारत से दोस्ती की बात करता है, दूसरी तरफ तुर्की से ड्रोन खरीदने के बाद उन्हें सीधा भारत की सीमा के साथ तैनात कर रहा है। अब बात यहीं तक नहीं बनी तो उसने टैंकों की खरीदने की फिराक में भी है। बांग्लादेश का नया दांव भारत के साथ जो वह खेलने की कोशिश कर रहा है यह उसे इतना महंगा पड़ेगा कभी उसने सोची भी नहीं रही होगी। बता दें कि बांग्लादेश की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ के देखते हुए भारत ने अपनी बांग्लादेश और म्यांमार की जो 1600 किलोमीटर की सीमा थी उस पर पूरी तरह से फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है, यानी कि कटीली तारों को लगाने का प्रोजेक्ट जो था वह गृह मंत्रालय ने पास कर दिया है। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को पास करने के साथ ही अब तक जब तक बांग्लादेश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध थे तो 16 किलोमीटर अंदर तक की आवाजाही को वीज़ा और पासपोर्ट मुक्त रखा गया था, लेकिन अब भारत ने इस पर रोक लगा दी है। यानी कि अगर बांग्लादेश से कोई आना चाहता है तो अब 16 किलोमीटर अंदर तक भी वो अंदर भारत में नहीं प्रवेश कर सकता है, जहां से भारत की सीमा साझा होती है। बता दें कि बीते कई समय से लगातार म्यांमार और बांग्लादेश से तरफ से हो रही घुसपैठ की वजह से मणिपुर जैसे राज्यों में इस अस्थिरता बनी हुई है, जो कि म्यांमार और साथ ही साथ बांग्लादेश से अपनी लंबी सीमा साझा करते हैं और यह जो सीमा साझा करने की वजह से कहीं ना कहीं इन राज्यों में इनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। लेकिन अब इस 14 से 16 किलोमीटर की सीमा को पूरी तरह से भारत ने ब्लॉक कर दिया है और भारत ने यह निश्चित कर दिया है कि अब बांग्लादेश और म्यांमार से कोई भी अंदर नहीं आ सकेगा। उसके लिए कड़े और सख्त नियम बना दिए गए हैं, साथ साथ भारी मात्रा में सैन्य तैनाती भी की जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश एक तरफ तो भारत से अपनी दोस्ती को लेकर के बात कर रहा है, एक तरफ तो यह भी कहता जा रहा है कि भारत के बगैर उसके सबसे अहम भारत जो खरीदार और भारत एक विक्रेता के रूप में है, ऐसे में भारत से उसके रिलेशन ख़राब करना उसके लिए बेहतर नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ वह काम भी वही कर रहा है, लेकिन अब भारत बांग्लादेश की दोहरी चाल में नहीं आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो बांग्लादेश ने
1971 में इतिहास में जब बांग्लादेश को भारत ने आज़ादी दिलवाई थी, उस समय शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ अब भारत के दिए गए योगदान को लेकर के भी बांग्लादेश ने अपने इतिहास के पन्नों से मिटाने की तैयारी कर ली है। बांग्लादेश ने 1971 के हुए इस पूरे वार में जो भारत की भूमिका थी उसे नेग्लेक्ट करने की तैयारी कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान से आज़ादी की बात में भारत का सबसे अहम जो रोल था उसे ख़त्म करना चाह रहा है और पूरी दुनिया के सामने मिटाने की कोशिश में लगा हुआ है, ताकि वह भारत के रहमो करम पर पल रहा है इस बात की जानकारी किसी को भी ना लग सके। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। वहीं अब अगर बात करें तो अब जैसे ही बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती जा रही है, यहाँ पर हो रही है एंट्री एक बार फिर से पाकिस्तान की। जी हाँ, कभी पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला बांग्लादेश, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसके बाद अब फिर से बांग्लादेश में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी हथियारों की खेप को पकड़ा जा चुका है। जी हाँ, बता दें कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी हथियारों की खेप रवाना हुई थी, जिसको लेकर के भारत के नेवी ने इसको अपने अंडर ले लिया था और इस पूरी शिप को पकड़ लिया है, जिसमें पाया गया है कि भारी मात्रा में हथियार हैं जो कि बांग्लादेश में अस्थिरता का कारण बन सकते थे। और इसी हथियारों की खेप को पकड़ने के साथ ही एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। और जिस तरह से भारत को बांग्लादेश ने अपने अंदर आने से मना कर दिया है और भारत से रिश्तों को ख़राब कर लिया है, और इसके साथ ही वह तुर्की से मिलिट्री टैंक खरीद रहा है और उसे भी तैनाती वह भारत की सीमा पर कर रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वह भारत के साथ अपनी रिश्तों को बेहतर नहीं चाहता है। साफ अगर बात करें तो बांग्लादेश ने यह भी तक कह दिया था कि अगर भारत के साथ अगर वह चाहे तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत से पूरी तरह से अलग कर सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारत का सबसे कमज़ोर जो हिस्सा है वो चिकन नेक है। चिकन नेक का हिस्सा है जिस पर बांग्लादेश हर बार भारत को दावा ठोंकता है और दबाव देने के लिए भारत के ऊपर इसी कमज़ोर पॉइंट पर पिन करता है। और लेकिन अब भारत ने भी एक बांग्लादेश का बहुत ही कमज़ोर पॉइंट पकड़ लिया है। जिस तरह से भारत का चिकन नेक है, वैसे ही बांग्लादेश का भी अगर गौर से देखा जाए तो एक चिकन नेक का हिस्सा है, जो कि एक गर्दन के आकार के हिस्से के पास से भारत के पश्चिम बंगाल और मेघालय के पास बहुत कम हिस्सा है, जहां पर अगर भारत चाहे तो वहां से बहुत ही जल्द नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जुड़ सकता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर बांग्लादेश इस तरह की चेतावनी देने की कोशिश करता है तो उसे भी यह समझ लेना चाहिए कि अगर भारत चाहे तो अपने वेस्ट बंगाल से मेघालय के हिस्से को जोड़ने के लिए उसे एक दिन का भी समय नहीं लगेगा। और यह बात अब बांग्लादेश को बेहतर समझ में आ चुकी है और इस वजह से बांग्लादेश भारत के स्टेटमेंट के बाद से पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। बांग्लादेश कह रहा है कि देखो, दुनिया भर को दिखाने की यह कोशिश कर रहा है कि भारत उस पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से अपनाए जा रहे हथकंडे ज़्यादा दिनों तक काम नहीं आने वाले हैं और बांग्लादेश को इसकी बड़ी मुंह की खानी पड़ सकती है। दोस्तों, यह खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए। जय हिंद।